हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट एड्यूटेक। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश पढ़े थे। तो दोस्तों, हम लोग प्रकाश किसको बोले थे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा थी जिसके द्वारा हम लोग क्या करते थे? वस्तुओं को देख पाते थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते थे दोस्तों? हम लोग कहते थे कि मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण है। ठीक है, एक कोई प्रकाश की किरण है, वो चलती है एक माध्यम से आके दूसरे माध्यम से टकराती है। टकराने के बाद वो क्या करती है? दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, क्या करती है? जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या करती है? वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और दूसरा माध्यम जो होता है चिकना समतल सतह होता है, इसको परावर्तक तल भी कहते हैं। ठीक है। ये मीडियन 1 था, ये मीडियन 2 था, मतलब माध्यम 1 ये माध्यम 2। ठीक है। और उसके बाद इस पे जहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती हैं उससे खींचा गया एक लंब, वो क्या कहलाता था दोस्तों? अभिलंब कहलाता था। ठीक है, अभिलंब कहलाता था। क्या कहलाता था? अभिलंब। ठीक है, कितना हम लोग पढ़े थे? ये था अभिलंब या नॉर्मल। ठीक। अब देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग क्या कहे थे? आपतन कोण आई कहे थे। ठीक है। इसी प्रकार परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग कहे थे परावर्तन कोण, जिसको आर से डिनोट किए थे। जहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं, इसको हम लोग क्या बोले थे दोस्तों? आपतन बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोले थे? आपतन बिंदु बोले थे। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों को पता हो गया था। ठीक, ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, मीडियन 1 मीडियन 2। इतना हम लोग देख लिए थे दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे आपतित किरण किसको कहते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। आपतित किरण किसको कहते हैं दोस्तों? जो पहले माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम से टकराती है, मतलब यहाँ से लेके जो चलती है यहाँ तक जो पहुंच गई उसको हम लोग क्या कहते थे? यहाँ से यहाँ तक आपतित किरण। यहाँ से टकराने के बाद जो किरण लौटी वापस उसी माध्यम में, उसको हम लोग कहते थे परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया था आप लोगों को? चलिए, अब हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से आज क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। मतलब आपतित किरण हम लोग देख लेते किसको कहते हैं, अब देखेंगे परावर्तित किरण किसको कहते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद देखेंगे अभिलंब किसको कहते हैं, फिर आपतन को किसको कहते हैं, परावर्तन को किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसको कहते हैं। सब सारे पॉइंट देखेंगे, फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभिलंब किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिए, यहाँ पे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिल रही थी, इस पर खींचा गया लंब क्या कहलाया दोस्तों? अभिलंब कहलाया। ठीक है, इतना समझ में आया? आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? ये अभिलंब हो गया। अब कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। चलिए, आप लोग अभिलंब देख लिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं आपतन कोण किसको कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आपतन कोण किसको कहते हैं, इंसिडेंट एंगल किसको कहते हैं। दोस्तों, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ देखते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आइए देखते हैं यहाँ आपतित किरण कौन सा है। देखिए, आपतित किरण कौन सा दोस्तों? ए है, जो किरण आ रही है। ठीक है, और अभिलंब कौन सा? ए है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, देखिए आई, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग यहाँ अभिलंब इसको लिख लीजिएगा, इसको आपतित किरण लिख लीजिएगा। मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो भी कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। उसको आई से डिनोट करेंगे दोस्तों। यही यहाँ पे भी कह रहा है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आई। अब देखिए परावर्तन कोण किसको कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल किसको कहते हैं? दोस्तों देखिए, जो ये परावर्तित किरण है तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ परावर्तन कोण कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कहते हैं नहीं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण ये है। ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। और इसके बीच में जो कोण बनेगा
अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को दोस्तों हम लोग आर से ऋण करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। इसमें क्या क्या याद रखेंगे, बस दो ही चीज याद रखनी है, आपतन कोण क्या और अभिलंब के बीच बनता है, क्या हो जाएगा तब, आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, क्या हो जाएगा, परावर्तन। अगर परावर्तित हुआ, देखिए परा से परावर्तन, परावर्तित दोनों हो गया तो परावर्तन कोण हो जाएगा। आपतित से आपतन और आपतित दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बीच में जो बनेगा आपतन कोण बनेगा। दोनों में कॉमन क्या रहेगा, नॉर्मल कॉमन रहेगा, तो वही कॉमन नॉर्मल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए देखते हैं अब आगे क्या देखना है हमको, आपतन कोण भी होगा, परावर्तन। अब देख लेते हैं आपतन बिंदु। दोस्तों आपतन बिंदु किसको कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों देख लेते हैं आपतन बिंदु किसको कहते हैं। जिस बिंदु पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलते हैं तीनों एक साथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब जहां पे तीनों एक साथ मिल जाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपतन बिंदु। कौन कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जहां भी मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही हमने यहाँ लिखा हुआ, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, परावर्तन हमने देख लिया, कौन कौन से किसको किसको क्या क्या कहते हैं सबने देख लिया, हमने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। दोस्तों गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। अभी हम लोग समतल दर्पण समझ लिए, समतल में पढ़ रहे थे, यहाँ समतल था। अब हम लोग जो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे उनका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। परावर्तक पृष्ठ किसको बोलते हैं दोस्तों, मान लीजिए ऐसे हो गया। अब इस तरह हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, जैसे हमने इधर नीचे कर इधर पॉलिश कर दिया। ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है, देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ, अब यहाँ जहाँ परावर्तन होगा उसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, गोली हो गया। या तो देखिए ऐसे होता है, अंदर हम लोग पॉलिश कर देंगे। ठीक है, अंदर पॉलिश कर देंगे। अभी इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोली है। ठीक है, एक बार यहाँ से परावर्तन होगा यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे होगा। इनका पृष्ठ क्या हो, जो परावर्तक पृष्ठ, इसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ इनका गोलीय होगा। जिनका भी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हुआ उसको हम लोग क्या कह देंगे, गोलीय दर्पण है। ठीक है, लेकिन दर्पण होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप गोलीय लेंस ला दिए, मतलब लेंस ला दिया, अगर लेंस लाने का दिए तो परावर्तक गोलीय है तो हो जाएगा। तो परावर्तक उसमें होता है, उसमें परावर्तन होता है, उसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उनको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए दोस्तों एकदम बढ़िया से देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब दोस्तों जहां से परावर्तन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक तल भी हम लोग जो है वो परावर्तक पृष्ठ बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, गोली मतलब गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखिए गोलीय दर्पण है, एक तरफ कॉटेड कर दिया हमने, इस तरफ से क्या हुआ, परावर्तन हो रहा। देखिए आपतित किरण यहाँ आई, यहाँ से टकराई, फिर परावर्तित हो गई, यह क्या है, अभिलंब है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ हमने लिख दिया समझ लीजिएगा, इधर जा रही है, देखिए एरो का निशान इधर लगा है, इधर ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ये देखिए इधर एरो का निशान इधर लगा है, मतलब परावर्तित किरण हो गई और क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये भी क्या है, एक गोलीय दर्पण। इसमें भी देखिए दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण किसको बोलेंगे, जब उसको दबे हुए भाग से परावर्तन होता है जिसको अवतल दर्पण बोलते हैं। जब गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग आप सोच रहे होंगे किससे गोलीय दर्पण किससे बनता है। मान लीजिए आपके पास कोई खोखला गोला है, खोखला गोला है। ठीक है, ये मान लीजिए खोखला गोला था आपके पास। ठीक, आपके पास क्या था दोस्तों, खोखला गोला था। अब क्या करें, इसके इतने पार्ट को हमने काट के निकाल लिया, कितने पार्ट को, इतने पार्ट को।
ठीक है। ये तो खोखला था, ठीक, ये खोखला था तो कितना बचेगा, खोखला था कितना बचेगा, ये ऐसा बचेगा, ठीक। अब इसको बनाएंगे तो गोला बन ही जाएगा, ठीक है। खोखला गोला को हमने कुछ पार्ट काट के निकाल लिया। कुछ पार्ट काट के निकालने के बाद अगर उसको हमने उसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया, ठीक है, तो मतलब जब इधर से परावर्तन होगा क्या हो जाएगा, वो अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि हमने क्या किया, गोले के जो पार्ट को काट के निकाला है उसके हमने क्या किया, अंदर वाले पार्ट को क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। आप लोग दर्पण जब तोड़े होंगे देखे होंगे तो पीछे लाल लाल लगा रहता है, ठीक है, कुछ उसको पॉलिश किया रहता है ताकि आपका जो फेस है उसमें दिखे। तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए बी अभी इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। जो रहेगा खोखला गोला का पार्ट रहेगा ये, ठीक। उसको कुछ पार्ट काट के निकाल लिए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। जब हम लोग पॉलिश बाहर की ओर करेंगे अंदर से परावर्तन होगा, दबे हुए भाग से परावर्तन होगा, उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। जब हम लोग पॉलिश अंदर की ओर करेंगे खोखले गोले के और परावर्तन क्या होगा, बाहर उभरे हुए भाग से होगा, तब उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और आइए इनको हम लोग विस्तार से देखते हैं, अवतल दर्पण किसको कहेंगे और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, जो हमने आपको बताया था वर्बली उसको लिख लेते हैं। अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर किसको बोलते हैं, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन जो होता है दबे हुए पृष्ठ से होता है। हमने यही बताया था आपको, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए हमने क्या किया, एक गोला था, एक गोला था, मान लीजिए एक गोला था, ठीक है, ये गोला है। अब क्या किया, गोले के जो खोखला गोला, ठीक है, भरा हुआ नहीं था, खोखला गोला था, खोखले गोले के मैंने क्या किया, कुछ पार्ट को काट के निकाल लिया, ठीक है। ये मान लीजिए हमने निकाल लिया, ठीक। इतना पार्ट हमने काट दिया, देखिए इतना पार्ट अभी दिख रहा है ना, निशान पड़ा हुआ है, इतना पार्ट हमने काट के निकाल दिया गोले के, ठीक। हमारे पास कितना पार्ट बचा, ए बचा, ठीक है। जो बचा उसको हमको अवतल दर्पण बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमको अवतल दर्पण पता है कि हमको क्या है, दबे हुए पृष्ठ से क्या हुआ है, दबे हुए पृष्ठ से हमको परावर्तन चाहिए। अगर हमको दबे हुए पृष्ठ से चाहिए, इधर साइड से चाहिए, क्या करेंगे, तब हम लोग इधर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे या कोटेड कर देंगे, ठीक है। इधर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया। अब परावर्तन किधर से होगा, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होगा। जब दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होगा, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, तब अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण में हम लोग क्या याद रखेंगे, बस हम याद रखेंगे जो दबे हुए पृष्ठ से जिसमें परावर्तन होगा जिस दर्पण से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपतित किरणें हो गई, ठीक है, यहाँ पे मिली, ठीक, परावर्तन यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। ये क्या था, अपना अविलंब था। जब यहाँ से परावर्तित हो गई, देखिए यहाँ दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन हुआ है। जब दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन हुआ है, खोखले गोले का एक भाग है, क्या कहलाएगा, एक गोलीय दर्पण है। कौन सा गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि अवतल दर्पण क्या है, तो ये गोलीय दर्पण का एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हमने अभी अवतल दर्पण देख लिया, कैसे बनता है ये भी देख लिया। अब दोस्तों आइए हम लोग क्या देखते हैं, उत्तल दर्पण देखते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। हमको क्या याद रखना है, उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए पृष्ठ से होगा। हम लोग पॉलिश किधर कर देंगे दोस्तों, जो दबा हुआ पृष्ठ रहेगा उधर क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है, उसकी पुताई कर देंगे बढ़िया से। बाकी तब परावर्तन किधर से होगा, उभरे हुए पृष्ठ से होगा। देखिए यहाँ आपकी किरण आई यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गई, परावर्तित हो गई यहाँ से टकरा के उभरे हुए पृष्ठ से, और क्या अपना अविलंब है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या परावर्तन किससे हो रहा है, उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है। जब परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हमको आपको कोई बोले उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे, एक क्या लेंगे, खोखला गोला लेंगे, ठीक है। खोखले गोले क्या करेंगे, कुछ पार्ट को क्या कर लेंगे, हम उसको काट के निकाल लेंगे। देखिए ये है, एक पार्ट करके हमने निकाल लिया दर्पण बनाने के लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, उत्तल दर्पण हमको बनाना है, तो किधर हमको पॉलिश किधर करना है, अंदर की ओर पॉलिश करना है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या किए, अंदर की ओर पॉलिश कर दिए।
अब देखिए जो परावर्तन होगा किधर से होगा, इस पृष्ठ से होगा, ठीक है। जो परावर्तन होगा किस पृष्ठ से होगा, उभरे हुए पृष्ठ से होगा। तब इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए पृष्ठ से होगा, अवतल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो दबे हुए पृष्ठ से होगा। बस इतना याद रखना है, आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, बाकी सबको दानत आ गया। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, क्योंकि ये परावर्तन हो रहा है उभरे पृष्ठ से हो रहा है, बस ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है होता है, अर्थात हमने क्या लिख दिया, परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से ही होगा, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पहचान लेंगे दोस्तों, कितना समझ में आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ लिए। अब इनमें क्या क्या मतलब टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि करके। जैसे क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, इतना सब कुछ हो जाएगा। और सब क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। अभी ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में एक जानकारी और हमको जानना है। जो अवतल दर्पण के क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, मतलब कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए देखते हैं अभी। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी दर्पण, मतलब डाइवर्जेंट मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है दोस्तों। अब क्यों कहते हैं आइए आपको समझा देते हैं अभी, फिर बाद में तो उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए कि क्या है, एक ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अब क्या है, अब ये समझाने का टाइम नहीं था लेकिन समझा दे रहे हैं। अब अभिसारी क्यों कहते हैं अवतल दर्पण को, देखिए जब इसके मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, अभी आपको लोगों को हम पढ़ाएंगे। मुख्य अक्ष है, और क्या होता है, जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं उनको अवतल दर्पण क्या कहता है दोस्तों, उनको अवतल दर्पण क्या करता है, उनको जो परावर्तित करके क्या करता है ना, उनको एक जगह मिलाता है, मतलब एक कन्वर्जेंट कर देता है। इनको क्या करता है दोस्तों, कन्वर्जेंट, मतलब एक जगह मिलाता है इनको। देखिए ऐसे मिल गया, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे गया, ये क्या हो जाएगा, ऐसे गया। मतलब देखिए ये सब क्या हो रही थी, समांतर किरणें आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। ये भी देखिए समांतर आ रही थी, समांतर आ रही थी, ये समांतर आ रही थी, ठीक है। अब क्या किया, जब अवतल दर्पण पर परावर्तन होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं अवतल दर्पण में, तो परावर्तन के बाद वो क्या होती हैं, एक स्थान पे एक बिंदु पे क्या करती हैं, मिलती हैं। उस बिंदु को हम लोग अभी बताएंगे क्या क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बोलेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, देखिए ये सब क्या कर रही हैं, ये किरणें समांतर आ रही थी, समांतर आ रही थी, इनको क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है, मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट कर रहा है, ठीक है, उनको एक दूसरे के पास ला रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी दर्पण मतलब कन्वर्जेंट मिरर। क्यों, क्योंकि ये सभी किरणों को क्या करता है, इधर एकत्रित कर देता है। क्या करता है, एकत्रित, आप लोग ध्यान रखेंगे, एकत्रित कर देता है, ठीक है। जो दूर दूर से किरणें आ रही थी समांतर मुख्य अक्ष के, उनको क्या करता है, परावर्तित करके क्या करता है, एक जगह एक फोकस पर, एक बिंदु पर क्या करता है, परावर्तन के करने के बाद मिला देता है, मतलब उनको क्या करता है, केंद्रित कर देता है एक जगह, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसका विपरीत वही रहेगा, क्या रहेगा, उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या रहता है कि उत्तल दर्पण में मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, ठीक है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर किरणें आई तो क्या होता है, इसमें जानते हैं, इसमें क्या होता है, समांतर आई ना, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे एक दूसरे से मिलती नहीं है, बल्कि ये परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, ठीक है। ये क्या कर देता है, एक दूसरे से दूर कर देता है। इसको जब मिलेंगे कहाँ, जब इसको पीछे आप लोग बढ़ाएंगे तब एक दूसरे से मिलती हैं, नहीं तो नहीं मिलती, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी है पीछे वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोटेड है, ठीक है। देखिए दोस्तों अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, सभी इधर से कंट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है, ठीक है, यहाँ सिकुड़ रही थी किरणें परावर्तन के बाद। यहाँ देखिए लेकिन क्या हुआ, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, ठीक है,
और क्या हो गई है, परावर्तन के बाद फैल गई। ठीक है, क्या हो गई, फैल गई, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं उत्तल दर्पण को। ठीक है, ये क्या होगा, अपसारी या उत्तल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से अगर कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार उत्तल दर्पण देता है, कहता है अपसारी दर्पण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप लोग क्या समझेंगे, वो उत्तल दर्पण ही पूछ रहा है। इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को। ठीक है, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये हो गया कन्वर्जेंट मिरर, ये हो गया डाइवर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट क्यों कहें, क्योंकि ये क्या कर रहा था, परावर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही थी उनको एक दूसरे पे मिला रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा है, दूसरे से दूर कर दे रहा है। ठीक है, उनको किरणें क्या कर रही है, फैल जा रही है परावर्तन के बाद। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई है, मुख्य अक्ष यहाँ भी ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आई, परावर्तन के बाद दूसरे से दूर चली गई। लेकिन यहाँ किरणें क्या होगी, एक दूसरे के पास आ गई। जब एक दूसरे की किरणें पास आएंगी उसको हम लोग अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण बोलेंगे परावर्तन के बाद। या एक दूसरे से किरणें दूर जा रही हैं, ठीक है, परावर्तन के बाद, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी दर्पण बोलेंगे। मतलब हम लोग दो चीज और जान गए, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। ठीक है दोस्तों, कॉन्केव कन्वर्जेंट। ठीक है, इसमें कन्वेक्स डाइवर्जेंट। ठीक, याद रहेगा आप लोग दोस्तों। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो विस्तार से आगे चल के बताएंगे। अभी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए हैं कि कौन से दर्पण को और भी क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, पोल ऑफ मिरर। मतलब पोल किसको कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं। ऐसे जैसे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे ध्रुव करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक यहाँ दोनों गोलीय दर्पण है, ये क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तल हो गया, ये क्या हो गया, अवतल हो गया। ठीक, अब देखिए इसके जो परावर्तक पृष्ठ हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ठीक है, दोनों के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पोल बोलेंगे, पोला मिरर बोलेंगे, ध्रुव कह लीजिए या तो दर्पण का ध्रुव कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, दर्पण का ध्रुव हम लोग समझ लें किसको कहते हैं, जो गोलीय दर्पण होगा उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, उसका जो मध्य बिंदु होगा, इसके एकदम मध्य में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके एकदम मध्य बिंदु जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग दर्पण के ध्रुव के बारे में जान लिए हैं, बाकी के टर्म्स क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।